हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 13 सितंबर 2022 और आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा और इन क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पीडीएफ की लिंक मिलेगी और साथ ही साथ अपडेटेड नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 11 सितंबर। हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंककि सितंबर 1730 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे को खिजारली मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 363 बिश्नोई समाज के लोग मारे गए थे। ये बिश्नोई समाज इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहते हैं। इन्होंने सितंबर 1730 में खेजरी पेड़ को बचाने में अपनी जान गंवा दी थी। इसलिए हर साल इस मैसेकर के रिमेम्बरेंस में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है उन एक्टिविस्ट को ट्रिब्यूट करना जिन्होंने जंगलों की सुरक्षा में अपनी जान गंवा दी है। और इस डे को 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द 2022 इटालियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स? 2022 का इटालियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ये रेडबुल के फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं जिन्होंने हाल ही में इटालियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इन्होंने इस साल 2022 में टोटल 11 रेसेस जीते हैं और ये इनका इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का पहला टाइटल था जिसे इन्होंने जीता है। इन्होंने अब तक अपने करियर में टोटल 31 रेसेस जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट एवर मिर्चा फेस्टिवल? किस राज्य ने अपना पहला मिर्चा महोत्सव आयोजित किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड ने हाल ही में अपना पहला नागा मिर्चा फेस्टिवल को कोहिमा के सियामा विलेज में आयोजित किया है। इस नागा मिर्चा फेस्टिवल को नागा किंग चिल्ली फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल को नागालैंड में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि नागा मिर्चा नागालैंड का ऐसा पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग्स। जीआई टैग प्रोडक्ट के पॉपुलैरिटी के लिए दिया जाता है और जब जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो वो प्रोडक्ट और भी पॉपुलर हो जाता है, जिससे इसके प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिल पाता है। नागालैंड, इसकी कैपिटल है कोहिमा, इसके चीफ मिनिस्टर है नेफियो रियो और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी आसाम के भी गवर्नर हैं और इन्हें नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी? किस राज्य सरकार ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात ने इंडिया की पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को अनाउंस किया है। ये पॉलिसी 5 सालों के लिए 2022 से 2027 तक के लिए वैलिड होगी। इस पॉलिसी की एम है गुजरात में सिनेमैटिक टूरिज्म को प्रमोट करना, जिससे गुजरात में किसी लोकेशन पर अगर फिल्म की शूटिंग होती है तो वो लोकेशन एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और इस तरह की पॉलिसी इंडिया में पहली बार लाई गई है। गुजरात, इसकी कैपिटल है गांधीनगर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द केरला असेंबली? केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एएन शमशीर। एएन शमशीर ये लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के हैं जिन्हें हाल ही में केरला असेंबली के नए स्पीकर के रूप में इलेक्ट किया गया है। ये केरल विधानसभा के 24वें स्पीकर होंगे और इन्होंने इस पोस्ट के लिए एमबी राजेश को रिप्लेस किया है। केरल, इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरला असेंबली के स्पीकर है एएन शमशीर जिन्हें हाल ही में इलेक्ट किया गया है। इस असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर है चितायम गोपा कुमार और केरला विधानसभा में टोटल सीट है 140। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सेलिब्रेटेड? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 सितंबर।
वर्ल्ड फर्स्ट डे को हर साल सितंबर के सेकंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इसे 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इसे हर साल सितंबर के सेकंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इसे 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट एड जिसे प्राथमिक उपचार भी कहा जाता है, अगर हमें कभी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हम अपने घरों में ही उसका इलाज करते हैं, जैसे बैंडेज लगाना, डेटॉल लगाना एटसेट्रा। इसलिए हमें अपने घरों में फर्स्ट एड बॉक्स रखनी चाहिए। इस डे की एम है फर्स्ट एड के इम्पोर्टेंस को प्रमोट करना और जो भी फंडामेंटल स्किल्स होती हैं उसके बारे में अवेयर करना। इस डे को पहली बार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इस बार इस डे की थीम रखी गई है लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द 2022 मेंस सिंगल यूएस ओपन टाइटल? 2022 पुरुष एकल यूएस ओपन का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्लोस अल्करेज। कार्लोस अल्करेज ये स्पेन के प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में यूएस ओपन के मेन सिंगल का टाइटल जीता है। इन्होंने फाइनल में कैस्पर रूड को हराकर ये टाइटल जीता है और ये अब तक के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने मात्र 19 साल में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। और यूएस ओपन का ये मेन सिंगल टाइटल न्यूयॉर्क के आर्थर एशे स्टेडियम में खेला गया था। इसके अलावा कुछ और विनर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में यूएस ओपन का टाइटल जीता है। इसमें सबसे पहले है विमेन सिंगल, इसे पोलैंड के ईगा स्वेतेक ने जीता है। दूसरा है मेंस डबल, इसे राजीव राम और जॉय सैलिसबरी ने जीता है। नेक्स्ट है विमेन्स डबल्स, इसे बारबोरा क्रेस्सिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। नेक्स्ट है मिक्स डबल्स, इसे स्टॉर्म सैंडर्स और जॉन पियर्स ने जीता है। और इस बार यूएस ओपन का 142वां एडिशन आयोजित किया गया था जिसे यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द एशिया कप 2022 टाइटल? एशिया कप 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका ने 2022 के एशिया कप के फाइनल्स में पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर इस टाइटल को जीता है और ये श्रीलंका का 6th एशिया कप था। इस एशिया कप के फाइनल को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था जिसमें श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 6 विकेट गंवाकर 170 रन्स का स्कोर किया था। इस एशिया कप में श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हरसंगरा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, जबकि श्रीलंका के ये भानुका राजपक्षा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और इस टूर्नामेंट में श्रीलंका को $150,000 लगभग 1.19 करोड़ का कैश प्राइज दिया गया था, जबकि इसके रनर अप पाकिस्तान को $75,000 लगभग 59.5 लाख दिए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज बिगिन द पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव? किस शहर ने आपके दरवाजे पर पेंशन पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने हाल ही में पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के अंडर पेंशनर्स अपने प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं और उन्हें इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा ये पेंशनर्स फ्राइडे को प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में भी जा सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। और इस इनिशिएटिव के अंडर इन पेंशनर्स के जो इश्यूज होंगे उसे 5 से 6 दिनों के अंदर रिजॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड कॉम्पनसेशन टू डिपेंडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट मार्टायर्स? हाल ही में किस राज्य ने वन शहीदों के आश्रितों को मुआवजे में वृद्धि की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया है कि जो भी अब फॉरेस्ट मार्टायर्स की फैमिलीज होंगे उन्हें अब 30 लाख के बजाय 50 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जबकि इससे पहले कि बीएस येदियुरप्पा की सरकार में इस कॉम्पनसेशन को 20 लाख से 30 लाख तक बढ़ाया गया था और अब इसे 30 लाख से 50 लाख तक बढ़ाया गया है। इसकी अनाउंसमेंट कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई ने नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर्स डे के ओकेजन पर किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री ओनली डैश अप्रूव्ड लोन एप्स विल बी ऑन द ऐप स्टोर्स। वित्त मंत्रालय के अनुसार ऐप स्टोर पर केवल डैश स्वीकृत ऋण ऐप ही होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने आरबीआई को यह डायरेक्शन दिया था कि वो एक वाइट लिस्ट तैयार करे। इस वाइट लिस्ट में उन लोन ऐप्स को लिस्टेड किया जाएगा जो अनएथिकल रूप से इसे यूज कर रहे हैं और कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
और ऐसा डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये अनएथिकल लोन ऐप्स कस्टमर्स को परेशान करके उनसे लोन रिकवरी की डिमांड करते हैं। इसलिए आरबीआई को ये डायरेक्शन दी गई है कि वो एक ऐसा व्हाइट लिस्ट तैयार करे जिसमें ये अनएथिकल लोन ऐप्स की पहचान की जा सके और इसे हटाया जा सके। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इंश्योर करेगी कि ऐप स्टोर पर केवल ऐसे ही लोन ऐप्स होंगे जो आरबीआई के द्वारा लिस्टेड हों। और इसके अलावा आरबीआई रेंटेड या म्यूल अकाउंट्स को भी मॉनिटर करेगी जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आरबीआई इसे 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास जो आरबीआई के 25th गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन बिगन। राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन ये 2 दिन की इवेंट है जिसे राजस्थान के कोटा में शुरू किया गया है। इस एग्जीबिशन में डिफेंस के इक्विपमेंट भी शामिल की गई है जिसमें शामिल है T-90 और BMP-2 टैंक्स। इसके अलावा इस एग्जीबिशन में आर्टिलरी गन्स और वेरियस टाइप्स के मशीन गन्स भी दिखाए जाएंगे। और इस कॉन्क्लेव को फॉर्मली लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टाफ अजय भट्ट ने इनॉग्रेट किया है। और हमारे करंट के यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ये है राजनाथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है विच शिपयार्ड लॉन्च्ड तारागिरी। किस शिपयार्ड ने तारागिरी का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मझगांव डॉक लिमिटेड। तारागिरी ये प्रोजेक्ट 17A की 3rd स्टेल्थ फ्रिगेट शिप है जिसे हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने लॉन्च किया है। स्टेल्थ फ्रिगेट ये एक तरह की शिप होती है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज सेक्रेसी के लिए किया जाता है जिसमें शिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे इसमें कौन सा रडार मेथड का यूज किया गया है, इसे कब लॉन्च किया जाना है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ये सारे इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और अब इस कैटेगरी का 3rd स्टेल्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तारागिरी। इस शिप को इंडियन नेवी के इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन किया गया है और इस शिप का यूज सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम के लिए किया जाएगा। और ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि 2025 तक इस शिप को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वार्ड्स हैव बीन फिक्स्ड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अधिकतम कितने वार्ड्स दिल्ली नगर निगम में तय किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 250। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड्स को घटाकर 250 कर दिया है। इससे पहले इसमें 272 वार्ड्स थे जिसे अब घटाकर 250 फिक्स कर दिया गया है। इन 250 वार्ड्स में से 42 वार्ड्स ऐसे होंगे जिसे शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IIT हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद IBM टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया। भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT ने IBM के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। IBM जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं, ये एक US बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसने हाल ही में IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप को इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल के डेवलपमेंट और इसके रिसर्च के लिए किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल क्या होता है? ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। इसलिए अब इंडिया में कंप्यूटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसके लिए हाल ही में IBM ने IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट किया है। IIT मद्रास इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर V कामाकोटी और IBM इसे 16 जून 1911 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के आर्मोंट में है और इसके चेयरमैन है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक इंडिया की ऐसी पहली बैंक बन चुकी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को लॉन्च किया है। इस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को HDFC ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होंगे उसे यह हटाकर कस्टमर्स को डिजिटली प्रोवाइड करेगी। HDFC बैंक इसे अगस्त 1994 में फाउंड किया गया था।
इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन और इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज सेलिब्रेटेड एज डैश। सितंबर का महीना किसके रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल PCOS अवेयरनेस मंथ। हर साल 1 से 30 सितंबर तक PCOS मतलब इंटरनेशनल पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। PCOS ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो महिलाओं में देखा जाता है। इस डिसऑर्डर से इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे विमेन को बेबी को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हर साल इस डिसऑर्डर के बारे में अवेयर करने के लिए 1 से 30 सितंबर तक इस मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज बीन हेल्ड। गगन स्ट्राइक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। हाल ही में इंडियन आर्मी के खरगा कॉर्प्स और इंडियन एयरफोर्स ने एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। इस एक्सरसाइज का नाम था गगन स्ट्राइक, जिसे पंजाब में कंडक्ट किया गया था। इस जॉइंट एक्सरसाइज को खरगा कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच US स्टेट हैज डिक्लेयर्ड September 17 एज स्क्विड गेम डे। किस अमेरिकी राज्य ने 17 सितंबर को स्क्विड गेम दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी लॉस एंजल्स। स्क्विड गेम ये एक कोरियन ड्रामा सीरीज है जिसे 17 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था। इस सीरीज को अमेरिकन्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और इस सीरीज से वे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो गए थे। इसलिए अमेरिका के लॉस एंजल्स स्टेट ने हाल ही में ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि अब 17 सितंबर को स्क्विड गेम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स की सिटी काउंसिल स्टेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। स्क्विड गेम ऐसी पहली कोरियन और फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज सीरीज है जिसे स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है और इस सीरीज ने 3 अवार्ड्स जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर बाय UAE बुर्जिल्स होल्डिंग्स। UAE की बुर्जिल होल्डिंग्स द्वारा किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी शाहरुख खान। बुर्जिल होल्डिंग्स की UAE की एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसने हाल ही में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इस बुर्जिल होल्डिंग्स के ओनर हैं UAE बेस्ड इंडियन एंटरप्रेन्योर शमशीर वायालील और ये शाहरुख खान का ऐसा पहला रोल है जिसमें इन्हें हेल्थ केयर एम्बेसडर बनाया गया है। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? इसका आंसर था ऑप्शन डी 132। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज विच स्टेट विल होस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस है मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा या वेस्ट बंगाल। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।